एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं। शेख इब्ने बाज ने कहा कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज। शेख इब्ने बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्ने बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं। शेख इब्ने बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। चल रहा है हमारा समाज इस पर क्या एक्शन लेता है, सोचिए। नमाज तो एक ऐसा मामला है कि हजरत अली ने जिसको काजी बनाया था, काजी शुरैह जिसका नाम था, बहुत बड़े काजी थे। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक बार ये नाई की दुकान पर गया, नाई, बार्बर, हज्जाम, बाल बनवाने लगा। इसी बीच असर की अजान हो गई। जब बाल बनवा के आया तो जमात हो चुकी थी, सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जल्दी से आया, वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद इसने अकेले नमाज पढ़ ली। लेकिन मदरसे के टीचरों ने देखा कि इसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, ये बाद में आया और अकेले नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ी उस बच्चे ने, लेकिन बाद में पढ़ी। मदरसे के टीचर ने, मदरसे के उस्ताद ने काजी साहब को लेटर लिखा, काजी साहब आपके बेटे ने नाई की दुकान पर बाल बनवाने में इतना टाइम लगा दिया कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की नमाज की जमात हो चुकी थी, उसने बाद में अकेले नमाज पढ़ी है। मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी क्या सजा दे, आप मुतय्यन करिए। मैं मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन आप काजी हैं, आप बताइए कि आपके बेटे को क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने जो सजा दी, सुनिए वो क्या था। एक मोटा डंडा भेजा, एक मोटा डंडा भेजा और एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा हुआ था, मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को ये मैं ऑर्डर देता हूं कि मेरे बेटे को इस मोटे डंडे से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए, उस वक्त तक इस डंडे से मेरे बेटे को पीटते रहो। जब ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए तो मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना, और उसका खाना पानी बंद करके कमरे में बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले और इकरार करे कि आइंदा मैं कभी इतने तंग वक्त में बाल नहीं बनवाऊंगा, या कोई तंग वक्त में टाइट शेड्यूल में मैं नमाज का वक्त करीब हो तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, अगर इस बात का इकरार करे तो छोड़ देना, वरना भूखा प्यासा अगर मरता है तो मर जाने देना। यह काजी का फैसला है अपने बेटे के बारे में, काजी शुरैह का।